हाय स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमने जो है आपके लिए कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डाला था जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। उसमें मरियम ने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें टोटल लेसन का वेटेज था। और उसी से रिलेटेड हमारा कुछ जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट 2 में आता है, तो उसका एक पार्ट का हम लोग आज कुछ फार्मूले मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को थोड़ा सा स्टार्ट करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो ये फार्मूला है आप लोग उसको ध्यान से सुनना, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। तो ये हमारा क्लास 12 स्टेट बोर्ड और टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। और हमारा जो फार्मूला इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है आपको है, हमारा क्या है, लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स। जो आपको दिख रहा है क्या है, लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके अंदर जो फार्मूले हमारे दिख रहे हैं आपको, देखो। फर्स्ट फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट डी बाई डी एक्स द फंक्शन ऑफ एक्स। ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, और उसमें जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा वो हमारा डेरिवेटिव से क्या करते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस द फंक्शन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स द फंक्शन ऑफ जी एक्स। ये हमारा क्या है, प्लस और माइनस, इसमें हम दोनों हमने क्या किया है, इन्वॉल्व किया है। अगर प्लस रहेगा तो हम लोग प्लस यूज करेंगे, और अगर माइनस रहेगा तो हम लोग यहाँ माइनस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा ये दो फार्मूले क्लियर हो गए। यानी पहले फार्मूले में क्या दिया है बेटा, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट एफ एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करने से पहले हम लोग बाहर ले लेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिखेंगे। सेकेंड फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। इसमें हमने क्या किया है, दो फार्मूला एक साथ इन्वॉल्व किया है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस रहेगा तो प्लस यूज करना, माइनस रहेगा तो माइनस यूज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एंड माइनस, या उसको अलजेब्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमारा क्या होगा, इसमें देखो टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो एक फंक्शन को हम लोग क्या किए हैं, कांस्टेंट लिए हैं, और सेकेंड का हमने क्या किया है, डेरिवेटिव्स किया है। यानी हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स द एफ एक्स इंटू जी एक्स, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो फर्स्ट को हमने क्या किया, कांस्टेंट किया, सेकेंड को क्या किया, डी बाई डी एक्स जी एक्स लिखा, फिर हमने लिखा प्लस, फिर हमने यहाँ पर सेकेंड को कांस्टेंट किया, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया। ये हमारा फार्मूला है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल इस समय हम फार्मूले पे जो फोकस कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमारा क्या हुआ, पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट करेंगे, सेकेंड को क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर प्लस यूज करेंगे, फिर सेकेंड को हम कांस्टेंट करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट को डेरिवेटिव्स करेंगे। ओके, क्लियर? जस्ट सेम जो है, नेक्स्ट जो है डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमारा क्या है, अपना रेशियो फॉर्म है, यानी डिवाइडेड के फॉर्म में है। इसमें हमारा देखो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, ऊपर का, और सेकेंड ये। तो जब इसको हम लोग फॉर्मेट में यूज करेंगे तो सेकेंड को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, यानी सेकेंड को हम लोग कांस्टेंट करेंगे, और फर्स्ट का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर माइनस यूज करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, फर्स्ट का कांस्टेंट और सेकेंड का डेरिवेटिव्स, और अपॉन क्या लिखेंगे, जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये हमारा क्या, लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ फार्मूले थे जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। एक लास्ट फार्मूला इसमें दिया है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स का होल पावर जी एक्स।
डी बाई डी एक्स एफ एक्स का होल पावर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का होल पावर जी एक्स एंड डी बाई डी एक्स, फिर हमारा जो पावर दिया है इसका डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट में एक फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हमारा ये क्या था, लॉ ऑफ डेरिवेटिव्स था। अब हमें जो है मेन जो डिस्कशन करना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट ए भी है, बट ए भी उसमें इम्पोर्टेंट ही आता है। इसके अलावा भी डेरिवेटिव्स के बहुत सारे और फार्मूले हैं, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आज का वीडियो बहुत ही छोटा आपके लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिए। अभी हमारा दूसरा जो फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में हमारा क्या है, एक एक्स पावर एन का, सेकेंड लॉग एक्स का और एक और एक्स। तो इसमें कंबाइंड हो जाता है लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, और एक और इसमें फॉर्मेट है जिसमें हमारा क्या है, एक और इसमें फोर्थ नंबर ऐसे लिख लीजिए, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। ठीक है भी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक फॉर्म में डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। अब एक्स पावर एन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी बाई डी एक्स पावर एन, जो पावर आपका दिख रहा है इसको हम लोग कांस्टेंट को क्या करेंगे, कोफिशिएंट टर्म में लेंगे। और डी बाई डी एक्स पावर एन को क्या करेंगे हम लोग, कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे एंड इनटू एक्स के पावर पे 1 माइनस कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग एन को क्या कर रहे हैं, एक आप लोग बैक में ला रहे हैं, नीचे यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए इसमें से एक माइनस हो रहा है, इसलिए हम लोग एन माइनस 1 यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। ये हमारा सिंपल एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, ई पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारा है डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यानी अगर लॉग के बेस में अगर आपका फार्मूला ऐसा दिखता है, तो इसका हमारा रेट का मिलेगा 1 बाई एक्स मिलेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद करता हूँ कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यानी वापस एक बार रिपीट करता हूँ। यानी फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में फर्स्ट फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स पावर एन इज इक्वल टू, एन को हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, और जो हमारा एक्स के ऊपर उस पर एक माइनस कर देंगे, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ बेस ई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यानी लॉग के टर्म में अगर ऐसा आपको दिखता है, तो इसका हमारा रिजल्ट का मिलेगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी बाई डी एक्स अगर ई पावर एक्स लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर हम लोग जब फार्मूले को हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड नंबर डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स। अगर ए पावर एक्स दिया हुआ है, तो ए पावर एक्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे ए पावर एक्स को, उसके बाद लॉग ऑफ बेस ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक टर्म्स में ये लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल ये मिक्स एक पार्ट बन गया। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको एक पार्ट ए लिख दिया था, जो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, जिससे आपको आसानी से याद कर सको, इसलिए हमने उसको ऐसे एक पार्ट बना दिया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट को हमने बी लिया है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है। यानी ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, मेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में सारे यूज में आते हैं। फिलहाल अभी हम जो कुछ आपको बता रहे हैं सारे सब बेसिक कंसेप्ट है। 11th में भी आपने इसको पढ़ा है, और हमें 12th में भी इस पर डिस्कस करना, क्योंकि इसी बेस पे हमें क्वेश्चन को आगे करना है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन बी से। इसमें नंबर 1 क्या है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अगर साइन एक्स होगा तो कॉस एक्स होगा। ठीक है, अगर साइन एक्स दिया हुआ तो क्या होगा, आपका कॉस एक्स होगा। जस्ट लाइक से डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, ऐसे अगला क्या होगा, डी बाई डी एक्स अगर 10x है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स अगर कोसेक एक्स है, यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स अगर कॉट एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखेंगे। वापस मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए पहला हमारा जो टर्म दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स। साइन एक्स है तो साइन एक्स का हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे। देखिए यह साइन एक्स है तो हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। डी बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स है तो क्या होगा, साइन एक्स हो गया। साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट डिफरेंट क्या होगा, यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक आप लर्न करो, सेकंड को उल्टा करना है। साइन का क्या है कॉस और कॉस का क्या है साइन है। एक आपने अगर लर्न कर लिया डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस है तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा, और इसमें कॉस वाले में क्या होगा, साइन में माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स है तो टेन का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, अगर टेन एक्स दिया है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स अगर टेन एक्स दिया है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स अगर कोसेक एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स अगर कोसेक एक्स है तो क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे नेक्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स अगर कॉट एक्स दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स अगर कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर डी बाई डी एक्स सेक एक्स दिया तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक और इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, दिमाग में आप रख सकते हैं कि देखो जिस डेरिवेटिव फॉर्म में कॉस लगा हुआ है, आप देखें ध्यान से, जिसमें अगर इसमें जहाँ कॉस दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कॉस दिख रहा है, कॉस मतलब सी दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो आप सी दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखिए आप सी दिख रहा है। जहाँ जहाँ सी दिख रहा है वहाँ का रिजल्ट हमेशा क्या है, माइनस टर्म में, माइनस टर्म में दिख रहा है आपको। तो एक इजी तरीके से आप इसको भी दिमाग में रख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में डेरिवेटिव्स का जिसमें सी आएगा डेरिवेटिव्स में, उसका रिजल्ट में माइनस आएगा। जैसे कॉस का माइनस साइन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ भी सी है, इधर भी सी, इधर भी सी, तो जिसका स्टार्टिंग हमारा सी होगा उसके रिजल्ट में माइनस होगा। तो एक इजी प्रोसेस आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये तो आपको रहेगा। टेन का सेक स्क्वायर, कोसेक का कोसेक एक्स टू कॉट एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसमें हमने आपको जो आज की वीडियो में आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फार्मूला दिया था जो डेरिवेटिव्स का था। ये हम जो भी आपको डिस्कस कर रहे हैं इसमें महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं। आपके महाराष्ट्र बोर्ड में डेरिवेटिव्स की जगह यहाँ डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, बट हमने आपको कुछ फार्मूला इसलिए दिया कि आपके दिमाग में थोड़ा फिट हो जाए। और हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके आगे के और भी कुछ फार्मूले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग सिर्फ जो है इतना ही जो है यहीं तक आज करेंगे, और फिर हम लोग कल वापस जो है 9 o'clock में ज्वाइन करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्त लोगों को भी बोलिए आकर के ज्वाइन करें, और जो है हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छे आपको समझाने की। फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको दीजिए। ठीक है, जय हिंद।